अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के इनडायरेक्टली मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था कि इसी दौरान ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ गए, जिसके ऊपर अमेरिका की जानिब से थोड़ा सा रश भी देखने को मिला और दीगर जो ममालिक थे उन्होंने भी जल्दी करने की कोशिश की कि हम जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो ईरान के हैं उससे पहले पहले मामलात को तय कर लें। लेकिन फिर हुआ यह कि ईरान की जानिब से कहा गया कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। और इसके ऊपर टाइम ऑफ इजराइल ने 13 जून को ये बयान आया और उसमें इसने रिपोर्ट किया, नो न्यूक्लियर डील बिफोर प्रेसिडेंशियल वोट सेज ईरान निगोशिएटर। जो कि डील के अंदर बैठा हुआ बंदा था, जो कि निगोशिएट कर रहे हैं, जो वफ्द है ईरान का, उसकी जानिब से कहा गया कि ईरान तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक उसके 18 जून को इलेक्शन नहीं हो जाते। तो आज जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा हूं तकरीबन जो है टाइम कंप्लीट हो चुका है, वोटिंग का अमल सारा दिन जारी रहा और अभी इसके नताइज आ जाएंगे। तो की क्वेश्चन ये है कि क्या नए सदर के आने से जो निगोशिएशन चल रही हैं उसका आउटकम तब्दील हो सकता है, जो बातचीत चल रही है उसका आउटकम तब्दील होगा, उसकी डायरेक्शन तब्दील होगी कि नहीं। आज इसकी क्वेश्चन का जवाब देने की, इसका आंसर करने की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा। अपने पहले हिस्से की जानिब बढ़ूं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त इलेक्शंस के दौरान चल क्या रहा है, असल में सिनेरियो क्या है, वहां पर जो स्ट्रक्चर है ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का वो असल में है क्या। तो सबसे पहले असल में की क्वेश्चन जो है इसके ऊपर अल जजीरा ने भी बात की और कहा कि विल द आउटकम ऑफ ईरान्स इलेक्शन अफेक्ट द न्यूक्लियर डील। तो इस की क्वेश्चन का अगले हिस्से में जाकर मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि असल में इलेक्शंस के दौरान चल क्या रहा है और हॉट कैंडिडेट कौन सा है। ये अभी जो वोटिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, इसका जो है जो सबसे फेवरेबल जो कैंडिडेट है या मुतवक्के, जो कि अभी से आप कह सकते हैं मुतवक्के जो सदर हैं, उनके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। ईरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार्ड लाइनर्स डोमिनेट अप्रूव्ड कैंडिडेट लिस्ट, ये बीबीसी न्यूज़ ने कहा और इसमें 7 कैंडिडेट थे जिसमें से 2 रिफॉर्मिस्ट थे और दीगर जो 5 थे वो हार्ड लाइनर थे, जिनमें से एक ने विड्रॉ कर लिया, 6 थे। अब बाकी जो 1-2 बंदा रह गया वो तकरीबन सपोर्ट करने के लिए है और ओवरऑल जो डोमिनेंस है वो हार्ड लाइनर्स की है इस इलेक्शन में। अब अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ कि ये ओवरऑल जो है 290 जो है वो मेंबर्स हैं इनके पार्लियामेंट के। इसके अलावा जो वोट दिया जाता है इन मेंबर्स को और सुप्रीम लीडर अबव ऑल सबसे ऊपर बैठकर ये फैसले करते हैं। गार्डियंस काउंसिल जो है जो कि मेंबर्स को अप्रूव करती है और उसके बाद वही फैसला करेगी कि जो अगला सदर है वो कौन बनने जा रहा है। अब बाई इलेक्शन जो नंबर्स की अगर बात की जाए तो अल जजीरा कहता है बाई द नंबर्स अगर बात करें तो 0 विमेन 40 में से जिन्होंने रजिस्टर करवाया, एक को भी प्रेसिडेंशियल रन के लिए अप्रूव नहीं किया गया। 4 साल की टर्म होती है, मैक्सिमम 8 साल के लिए एक सदर जो है वो सर्व कर सकता है, जबकि इसके अलावा आपको 50% से ज़्यादा वोट लेने होते हैं अगर आप सदर बनना चाहते हैं, नहीं तो दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं। ये इस वक्त सिनेरियो है और इसमें जो मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट है वो है इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी कौन है और किस तरह से, किस वजह से, वजह शोहरत क्या है, पॉपुलैरिटी की वजह क्या है, ये अगले हिस्से में इसके ऊपर बात करते हैं। इब्राहिम रईसी इस वक्त जो है जो जुडिशरी है, ऐसे कह लें कि जो अदालत उज़्मा है ईरान की, उसके हेड हैं, चीफ जस्टिस आप कह सकते हैं। और जो गार्डियन काउंसिल है जो कि सिलेक्ट करती है कि सदर कौन बनेगा, उसके जो मेंबर्स हैं उनमें से 8 मेंबर जो हैं उनको चूज़ करता है चीफ जस्टिस और बाकी 8 जो हैं उनको चूज़ करते हैं आयतुल्लाह खामनाई। और आयतुल्लाह खामनाई के ये फेवरेट्स रह चुके हैं। ये तकरीबन इनकी अगर एज की बात की जाए तकरीबन अराउंड 60 के ये पेटे में ये पढ़ते हैं और ये खुद को जो ये सैयद हैं, इसलिए ये ब्लैक टर्बन जो है ये अपने सर पर ब्लैक जो ऊपर जो है टर्बन जो है वो अपने सर पर बांधते हैं, जिस तरह आयतुल्लाह खामनाई बांधते हैं और वो भी सैयद हैं तो ये भी सैयद हैं। इसके अलावा जी ये इससे पहले भी इनके बारे में जो क्वेश्चन रेज किया गया, ये जो डिबेट्स चल रही थी प्रेसिडेंशियल डिबेट्स, इसमें ये था कि क्योंकि मोस्ट फेवरेट और हॉट पर्सन अगर आयतुल्लाह खामनाई के बाद अगर उनका कैंडिडेट है उनकी वफात के बाद,
तो कोई अगर मुतवक्के कैंडिडेट है तो वो इब्राहिम रईसी हैं। तो क्वेश्चन ये रेज किया गया कि अगर खुदा न खास्ता आयतुल्ला खामनाई उनकी डेथ हो जाती है तो ये वहां पर सुप्रीम लीडर बनेंगे, तो फिर ये प्रेसिडेंशियल जो अपनी सीट है उसको ये डिच कर देंगे, उसको छोड़ना पड़ेगा, तो ये एक बड़ा सेटबैक होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन रेज किया गया। इसके अलावा उनकी एजुकेशन के ऊपर बात की गई, तो ये अपना जो है पॉइंट ऑफ इसमें डिबेट्स के अंदर ये इसके ऊपर जो है डिस्कशन की जाती रही। तो ये डॉक्टरेट जो ऑफ लॉ की एक डिग्री होल्ड करते हैं और वैसे फॉर्मल एजुकेशन जो है वो सिर्फ ये 6ठी जमात तक पढ़े हुए हैं, इसी वजह से इनके ऊपर तनकीद की जाती रही है। इसके अलावा और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 2017 के जो इलेक्शन थे उसमें अनसक्सेसफुली ये जो हसन रूहानी हैं उनके साथ जो है उनके अगेंस्ट इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो था उसमें हिस्सा लिया, लेकिन फिर जब ये वहां पर कामयाब ना हो सके उसके बाद इनको आयतुल्ला खामनाई जो थे उन्होंने चीफ जस्टिस बना दिया। उसके बाद से इनकी जो वजह शोहरत जो मैंने आपको बात की थी, वजह शोहरत ये है कि ये करप्शन के खिलाफ खड़े होते हैं और इसी वजह से ये हॉट कैंडिडेट समझे जाते हैं। जो पोल करवाए गए थे इलेक्शन से पहले उसमें भी इनको मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनने के लिए समझा जाता रहा है और अभी के जो नताइज कुछ ही देर में सामने आने वाले हैं उससे लगता ही है कि ये सदर बनने जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि ईरान का मौक़िफ़ क्या है, ये सवाल क्यों पैदा होता है और मैं ये आंसर करने की कोशिश करूंगा फैक्ट्स के साथ कि ईरान के अंदर जो की पोजीशंस पर बैठे हुए लोग हैं उनके ईरान की जो 2015 वाली डील है उसके बारे में मौक़िफ़ क्या है, जिससे हमें अंदाज़ा लगाने में आसानी हो जाएगी कि क्या नए सदर के आने के बाद जो न्यूक्लियर डील है उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर अगले हिस्से में बात करते हैं। अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन ये था कि अल जजीरा ने कहा कि विल द आउटकम ऑफ ईरान इलेक्शन अफेक्ट द न्यूक्लियर डील, क्या जो आउटकम होगा, जो नया सदर बनेगा, जिसके बारे में हमने बात भी कर ली कि मुतवक्के सदर कौन है, तो उनके ही मौक़िफ़ के बारे में फिर बात कर लेते हैं कि ईरान की जो न्यूक्लियर डील है, जो मुज़ाकरात चल रही हैं, उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ क्या है। इनकी जानिब से इब्राहिम रईसी जो हैं, ये अल जजीरा कहता है कि इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान डिबेट के अंदर कहा कि ही वुड ऑनर द न्यूक्लियर डील, अगर मैं इलेक्शन जीतता हूं, मैं सदर बनता हूं, तो जो डील चल रही है उसके ऊपर बातचीत करने को भी तैयार हूं और उसके ऊपर मजीद जो है कोई नई डील अगर की जाती है तो उसके ऊपर भी मैं बिल्कुल कोऑपरेट करने को तैयार हूं। और ये एक की यानी कि कह लें कि उनकी स्टेटमेंट है जिसको उनके जो सपोर्टर हैं उनके हक में इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये अगेंस्ट चले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब दूसरे जो सबसे ऊपर अबव ऑल जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी स्टेटमेंट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अल जजीरा कहता है कि आयतुल्ला खामनाई ने कहा कि तेहरान विल रिटर्न टू द अकॉर्ड वंस द यूएस शोज इट विल अबाइड बाय इट्स कमिटमेंट्स अंडर द डील, के जो डील के अंदर जो चीज़ें तय की गई थी उससे है उस हिसाब से अगर उन चीज़ों को फॉलो करता है अमेरिका तो फिर हमें भी कोई मसला नहीं, हम भी उसके ऊपर बातचीत करने को तैयार हैं। साथ में कंडीशन ये रखी कि जो तमाम तर पाबंदियां हैं जो कि 1500 के करीब सैंक्शंस हैं जो कि जो बाइडन ने लगाई या उनको रिज्यूम किया या नई पाबंदियां लगाई, उन तमाम पाबंदियों को ख़त्म किया जाए तो हमें डील करने में, आयतुल्ला खामनई ने कहा कि हमें डील करने में, नए मुज़ाकरात करने में कोई मसला नहीं। तो ये दो बंदे जो थे, जो मेन बंदे थे, ये इन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। अब अगर पॉसिबिलिटी की बात करें कि कोई और कैंडिडेट जो है वो सदर बन जाता है तो तमाम 6 कैंडिडेट्स जो कि डिबेट्स के दौरान इनसे क्वेश्चन किया गया, तो तमाम जो पहले 7 कैंडिडेट थे, एक ने विड्रॉ किया, 6 रह गए। तमाम जो 6 कैंडिडेट थे इन्होंने कहा कि अगर उनको चांस मिलता है प्रेसिडेंट बनने का, उन्होंने कहा कि वी हैव बैक द कंटिन्यूशन ऑफ द निगोशिएशंस एमिड एट रिवाइविंग द पैक्ट। उन्होंने कहा कि हम तमाम तरह मुज़ाकरात का जो प्रोसेस चल रहा है उसको सपोर्ट करेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे। तो सवाल जो था वो ये था कि क्या नए सदर के आने से जो निगोशिएशन चल रही हैं उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा? तो डेफिनेटली रुकेगा नहीं, प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन ऑफ कोर्स एक नए सदर के आने से
पॉलिसी शिफ्ट एक देखने को मिलेगा, जहां पर बिल्कुल आसानी से काम चल रहा था हसन रूहानी के होते हुए, क्योंकि वो रिफॉर्मिस्ट थे, तो उनके होते हुए जो आसानी से काम चल रहा था वो थोड़ा सा इब्राहिम रईसी या किसी और कैंडिडेट के आने से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और उसमें पॉलिसी शिफ्ट भी देखने को मिल सकता है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडन जब आए तो उन्होंने भी अपनी पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट जो है वो सारी दुनिया के सामने रखा और सबने देखा भी। बहरहाल जब तक रिजल्ट आते हैं, फाइनल अनाउंसमेंट होती है कि सदर कौन बनते हैं, और उसके बाद फिर अगली ये कल यानी कि हफ्ते वाले दिन जो है वो फाइनल मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं उसका आउटकम जो है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है डिटेल में बात कर लेंगे कि जो हमने प्रेडिक्ट किया था और उसका रिजल्ट क्या निकला और आने वाले वक्त में इसके ऊपर किस तरह की पेशरफ्त होती है, तमाम तर चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बहरहाल आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।